भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया। यह लोग संसार में संचरण कर रहा है अनादि अविद्या के बस होकर के। निज निंदा पर दृष्टिपात नहीं किया, पर की आलोचना में मिश्री घुली, पर निज की आलोचना पर विचार ही नहीं किया। जो निज निंदा कर लेता है उसकी निंदा कहीं भी नहीं होती। जो निज निंदा कर लेता है अपने दोषों को स्वयं में बाहर निकाल देता है, दूसरे को दोष देखने को मौका ही नहीं देता। और जो दूसरे को दोष देखता रहता है उसे मित्र गुणों की कहीं प्राप्ति नहीं हो सकती है। यूं कहना चाहिए शास्त्री जी, पर का आलोचक, पर का निंदक वो कैसा है? वो वस्त्र धुलते हैं, वस्त्र स्वच्छ होते हैं, पर उसका मैल कहाँ जाता है? वस्त्र धुलते हैं, वस्त्र स्वच्छ होते हैं साबुन पानी के माध्यम से, पर मैल कहाँ जाता है? ओहो है नाली, तू कितनी स्वच्छ बनाई जाती है, पर बाद में तेरी क्या दशा होती है। जितने कपड़े धुलते हैं, जितना मैल होता है, सब नाली में जाता है, और नाली का चेहरा देखो कैसा होता है। नाली का चेहरा देखो कैसा होता है, काला ही कचरा दिखता है नाली में, काला ही काला दिखता है नाली में। ओहो विशेष समझना, वस्त्र स्वच्छ हो जाता है, वस्त्र स्वच्छ हो जाता है, पर कचरा नाली में जाता है, नाली काली हो जाती है। ऐसे जो पर का निंदक होता है, पर का निंदक, पर का आलोचक, वह उस नाली के समान है जिस नाली में कपड़े का गंदगी पहुंचती है। ऐसे जिसकी तू निंदा आलोचना कर रहा है वो तो स्वच्छ हो जाएगा, परंतु हे निंदक तू नाली का कचरा बन जाएगा। जिनका हृदय नाली है वो पर की निंदा करता है, जिनका हृदय नाली है वो पर की आलोचना करता है, और जिनका हृदय स्वच्छ वस्त्र है वो निज की आलोचना करता है। कल्याण आलोचना, कल्याण आलोचना, पंडित जी ग्रंथ चल रहा है कल्याण आलोचना। मत करो पर की आलोचना, कल्याण चाहिए है तो निज की करो आलोचना। पर आलोचना में नीच गोत्र ही मिलेगा, पर निंदा में नीच गोत्र ही मिलेगा, और निज आलोचना निज निंदा करोगे तो मित्र परमात्म पद मिलेगा। इसलिए आज तक जीव कलयुग में आ गया, क्यों? प्रवृत्ति की निवृत्ति पर विचार नहीं किया, प्रवृत्ति की निवृत्ति पर विचार नहीं किया। कभी आपने हिंसा में प्रवृत्ति की, कभी चोरी में प्रवृत्ति की, कभी अभ्रम में प्रवृत्ति की, असत्य भाषण में प्रवृत्ति की, परिग्रह के संरक्षण में प्रवृत्ति की है, निवृत्ति का विचार ही नहीं किया, निवृत्ति का विचार ही नहीं किया। अस्वादो निवृत्ति सोहे प्रवृत्ति जान चारित्रम, अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति, ये चारित्र है। अस्वादो निवृत्ति सोहे प्रवृत्ति जान चारित्रम बद समद रूपम विभारण जड़ भड़ियम। जो व्रत रूप है, समति रूप है, गुप्ती रूप है, विभारने से इसका नाम चारित्र है। विवाह चारित्र का जो पालन कर लेगा
वही निश्चय चारित्र की ओर गमन करेगा। पंडित जी, आप ऊन पवाजी में तीर्थंकर परमेश्वर की पंचरण करने जा रहे हो। जिस भूमि पर मंडप बनेगा वो स्वच्छ होगी कि नहीं होगी? जहां तीर्थंकर का पंचरण कराने जा रहे हो उस भूमि को आप स्वच्छ कर लेते हो, वेदी जहां बना लेते हो। परमात्मा की प्रतिमा को परमात्मा बनाने की पूर्व परमात्मा की शुद्धि मूर्ति की नहीं करते, पहले वेदी शुद्धि करते हो। जब तक वेदी शुद्धि नहीं हो जाएगी, वेदी का मुहूर्त नहीं हो जाएगा, तब तक भगवान का पंचकरण पंडित जी धर्मचंद जी नहीं करा पाएंगे। जब तक अशोक भैया, जहांगीर जी, जब तक वेदी शुद्धि भूमि शुद्धि नहीं हो रही है तो तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। जब एक पाषाण धातु की प्रतिमा को भगवान बनाने के लिए वेदी का शुद्धिकरण होता है, निज आत्मा को परमात्मा बनाना है तो निज परिणामों की वेदी की शुद्धिकरण करना चाहिए। वेदिका की शुद्धि होना चाहिए। जिसमें प्रभु विराजमान होंगे उस वेदी की शुद्धि होती है। ऐसी इस अंतःकरण में निज का भगवान विराजेगा, उस अंतःकरण की शुद्धि होना चाहिए है। उसके लिए आलोचना, आलोचना जल से भी शुद्धि होती है, पवन से भी शुद्धि होती है, जल से भी शुद्धि होती है, पवन से भी शुद्धि होती है और मित्र अग्नि से भी शुद्धि होती है। इनकी वेदी शुद्धि की विधि को हमने देखा है। पहले आपने एक दिन क्या किया था? पानी छिड़का था, फिर वहां पर आपने यूं किया था, फिर कपूर जला के रख दिया था। मैं ध्यान से देख रहा था ज्ञानी क्या कर रहा है। जल शुद्धि, पवन शुद्धि और भूमि शुद्धि को अग्नि शुद्धि। मित्र, एक और शुद्धि होती है, उसका नाम है मंत्र शुद्धि। एक और शुद्धि होती है स्नान शुद्धि, वो जल शुद्धि में आएगी। अब प्रश्न है कि योगी ये सभी शुद्धियां करते हैं, योगी सभी शुद्धियां करते हैं। आहार चर्या को जाएंगे तो जल शुद्धि कर लेते हैं, स्नान नहीं करते। गृहस्थ की सारी धार्मिक क्रिया जल शुद्धि स्नान शुद्धि से होती है। साधु की संपूर्ण क्रिया मंत्र शुद्धि से होती है। मंत्र शुद्धि, मन शुद्धि और मंत्र शुद्धि। मंत्र शुद्धि तभी कार्यकारी है जब मन शुद्धि है। वो मन शुद्धि नहीं है तो मंत्र शुद्धि कुछ नहीं कर सकती। चर्या को जा रहे हैं, सोच क्रिया से आते लौट के तो पंडित जी मुर्जाज अपनी पिच्ची पूरे शरीर पे घुमाते हैं। ये वायु शुद्धि है, ये वायु शुद्धि। पवन चला दिया, वायु शुद्धि है। बहिरंग शुद्धियां जल से हो सकती हैं, बहिरंग शुद्धियां मित्र वायु से हो सकती है, लेकिन अंतरंग शुद्धि तो अग्नि से ही होती है। अंतरंग शुद्धि तो अग्नि से ही होती है। वे योगी जब सामायिक में ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान अग्नि के माध्यम से आत्मा की पूर्ण शुद्धि कर लेते हैं। जब तक ध्यान अग्नि नहीं है, यानी कितनी धातु संग्रह कर लो आप, जब मुनि सुब्रतनाथ स्वामी बनेंगे तो उसमें अग्नि लगेगी। 151 फीट के मुनि सुब्रतनाथ स्वामी जब विराजमान होंगे, उनकी दृष्टि पूरे देश पर पड़ेगी। इतनी ऊंचाई पर इतने ऊंचे भगवान होंगे, उसमें देखना पंडित जी, ऐसे नेत्र बनाना, ऐसे नेत्र बनाना जैसे गोमटेश बाहुली स्वामी की खुली आंखें।
खुली आंखें। एक दृष्टि, अर्ध नीनो, मिलित नयन, बंद आंखें नहीं। भट्टा रख जी, जिन जिन प्रतिमाओं की आंखें बंद हो, इस प्रतिष्ठा में सभी परमात्मा की आंखें खुलवा देना। प्राचीन भगवान भी हो, उनको भी एक बार देख लेना। सबके नेत्र खोलो। जैन दर्शन में बंद आंखों से ध्यान की विधि लिखी ही नहीं। जो तुरंत आंखें बंद करके बैठ जाते ना, वे तो सो जाते। हमारे शास्त्रों में आंखें बंद करके ध्यान लिखा नहीं है। नासाग्र दृष्टि, नासाग्र दृष्टि, और जैसे नासाग्र दृष्टि लगाओगे एकाग्रता बनना प्रारंभ हो जाएगी, चित्त शांत हो जाएगा। जिनको अपना मन बस करना है उन्हें आज विषय समझना चाहिए। दृष्टि को नासाग्र करें, सांसों पर ध्यान रखें, और मित्र नासाग्र दृष्टि, मुख में जीभ न हिलने दें। अभी प्रयोग कर लीजिए। आप अपने मन में नमोकार पढ़िए, पर जीभ मत हिलाइए। करो प्रयोग, नमोकार पढ़िए, जीभ मत हिलाइए, और कहो मन से भागो बाजार में। विधि का ज्ञान नहीं है, इसलिए मन भागते आपके। क्या प्रयोग? नमोकार मन पढ़ो मन में, पर मुख में जीभ हिलना नहीं चाहिए। बिल्कुल जीभ को ऐसे बांध के रख दो। जिब्बा हिली, जब आप चलते हो ना तो दोनों हाथों को बांध दीजिए, और हाथ बांध करके फिर कहो दौड़ो। अरे पैर दौड़ते हैं, हाथ थोड़े दौड़ते हैं। हाथों को बांध दीजिए, अब दौड़ाइए। नहीं दौड़ पाओगे। जितना आदमी तेज चलता है ये हाथ हिलते हैं। देखा आपने? जितना तेज चलेगा हाथ हिलेंगे ही हिलेंगे। वो गति देता है, गति देता है। मन दौड़ता है तो जिब्बा हिलती है। हाथ बंद हो तो तुम्हारी दौड़ द्रुत गति से नहीं हो सकती है, और जिब्बा आप शांत कर लो तो मन अपने आप शांत होता है। आज से करना है सामायिक, और जीभ मत हिलने देना। जीभ ही नहीं, ओठ भी नहीं चलाना। बेकरी जाप बिखर जाती है, बेकरी जाप बिखर जाती है। जो मुख से बोल रहे ना शब्द बाहर तो बिखर जाएंगे, लेकिन तुमको अंदर शांति नहीं देते। बेकरी जाप है। उपांशु, उपांशु पंडित जी क्या कर रही है? ओठ बंद है पर जिब्बा चल रही है। अंतर जल्प जो है उसमें जो है न ओठ चलते हैं न जिब्बा चलती है, अंदर अंदर मंत्र चलता है। तो बेखरी नहीं, उपांशु नहीं, अंतर जल्प, ये 3 प्रकार की जाप है। बाहर का वातावरण शुद्ध करना हो तो बेकरी करना चाहिए। जैसे प्रतिष्ठाचार लोग हैं, इनको बेकरी करना पड़ती है। कब? मंडप की शुद्धि करना है, राष्ट्र के बारे में, विश्व की शांति चाहिए तो बेकरी जाप करो। आत्म शांति चाहिए है तो फिर अंतर जप करो। गहरी सिद्धि चाहिए है तो फिर अच्छे अंतर जप करो। जितना जाप करता
सिद्धि की विद्या की सिद्धि सिद्ध करना पड़ती है। जाप तो करने मां से सिद्ध हो जाती है। मंत्रों को पंडित साहब सिद्ध नहीं करना पड़ता। मंत्र आप अपने मन से पढ़ लिए अच्छे से, अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। विद्याओं को सिद्ध किया जाता है, मंत्र पढ़ने से सिद्ध हो जाते हैं। तो एक अरहंत की प्रतिमा 100 वर्ष तक पूजती रहे तो अपने आप प्रतिष्ठित हो जाती है। पूछो प्रतिष्ठाचार्य जी से, पंडित जी बराबर। और जितना प्राचीन बिंब पूजता रहेगा उसकी शक्ति वर्धमान होती जाती है। और गुण स्थान होना चाहिए। गर्भगृह जितना गुण होगा वहां पर बैठ के श्रावक पूजा करेगा और कोई योगी ध्यान करेगा, वो अलग ही होगा। बरगड़ा विशिष्ट होती गर्भगृह में। वर्तमान में गर्भगृह बहुत कम बन रहे हैं, खुले हाल में भगवान रख देते हैं। गर्भगृह होना चाहिए। समाज के यदि गर्भगृह न होता तो तुम्हारा जन्म नहीं हो सकता था बेटा। संतान का जन्म ओपन में नहीं होता, खुले में नहीं होता, गुण गर्भ में होता है। और जितना मां का गर्भ गुण होता है संतान पुष्ट होती है। ऐसे जिन मंदिर में प्रतिमा जहां विराजमान है वो गर्भगृह होगा। वहां जब मंत्र पढ़े जाएंगे, साधक साधना करेगा, उसका प्रभाव पड़ता है गर्भगृह। और गर्भगृह में ये बल्ब तुमको जलते जरूर अच्छे लग रहे, चमकते, लेकिन जितनी कम लाइट मंदिर में जलाओगे उतनी शक्ति अधिक होगी। आप विश्वास मानिए। पंडित में सामायिक में कहीं प्रकाश नहीं करने देता। यदि आप विश्राम कर रहे हो, खास करके छात्र साधुगण, उनको विश्रांत करते, विश्राम सो रहे हो जिस कक्ष में, वहां लाइट जला के नहीं सोना चाहिए। और लाइट के नीचे भी नहीं सोचना चाहिए। जितनी आपको स्वच्छ शांत निद्रा चाहिए है तो लाइट मत जलाओ। ध्यान चाहिए है, अब परमावधि तो लाइट जला के भी सो जाएगा, पर जो वास्तव में ध्याता है, ध्यान को भंग कर रही प्रकाश भीतर। ओह इधर देख बालक, पंडित जी सिनेमा हॉल की लाइटें बंद क्यों कर दी जाती?